ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले तमाम सवाल उठ रहे हैं। सतविंदर जी, कांग्रेस सवाल उठा रही है, संजीव जी कह रहे, सत्यपाल जैन जी भी बीजेपी से कह रहे हैं कि जो आपने वादे किए थे वो तो पूरे हुए नहीं। आपने कॉमनवेल्थ घोटाले पर शुक्ल कमेटी की रिपोर्ट पर कहा था कार्रवाई होगी, वो नहीं हुई। दूसरा सवाल फंडिंग को लेकर जो आप पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, इसमें मैं पहले कहना चाहूँगा, जो आम आदमी पार्टी की जो विक्ट्री हुई है, जो जीत हुई है, इसको मैं जीत नहीं मानता हूँ, इसको मैं मानता हूँ कि रेवोल्यूशन। आपको जरूर हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब भी कभी रेवोल्यूशन आता है, सिस्टम एक आध खड़ा होता है एकदम से। हमको भी इतनी आशा नहीं थी कि हमें इतनी सफलता प्राप्त होगी। जब भी कोई रेवोल्यूशन आता है तो एक बार सिस्टम को बनाने में समय लगता है। अरविंद को आए हुए अभी 1 महीना करीब हुआ है। मोदी जी कहते हैं मुझको 60 महीने दो, 61 महीने दो, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पहले भी पता नहीं कितने समय तक वहां पे बीजेपी रह चुकी है, कितने समय तक कांग्रेस रह चुकी हुई है। लॉजिक की बात है, एक आम बुद्धि की बात है। जो व्यक्ति नया आया है, एक रेवोल्यूशन के जरिए से आया है, एक क्रांति की समझ तरीके से आया है, उसको आप समय दीजिए थोड़ा सा सिस्टम बनाने के लिए, ना कि उसको पहले से ही एक साठ गांठ के तरीके से उसको आप डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर दीजिए। अगर आप डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं तो जो भी पार्टीज कर रही हैं, जो भी आधार कर रहे हैं, वो काउंटर रेवोल्यूशनरी कहा जाएंगे। और यह कहा जाएगा कि जो रेवोल्यूशन हुआ है, जो एक बात इस मुल्क की यूथ की आत्मा जो जागी है, उसको सोने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो एक सवाल की जो घोटालों पर है, फंडिंग को लेकर, जो फंडिंग को लेकर फंडिंग को लेकर भी 1 महीने की सरकार हुई है। सबसे पहले वो फंडिंग की बात लेकर बैठ जाएं, या पहले सिस्टम जो उन्होंने कहा है कि इस देश को जो सिस्टम देना है, जो यहां से करप्शन दूर करना है, पहले उसको दूर करें। जो उनको होम मिनिस्ट्री की ओर से आया है, किस वजह से आया, किस वजह से नहीं आया, पता लग जाएगा। अरविंद भी कहीं नहीं भागा जा रहा है, ना कोई और भागा जा रहा है। पहले उसको सिस्टम बनाने दीजिए। जो उसने वादे किए थे जनता से इलेक्शन के दौरान, उसको पूरा करने दीजिए। और ये जो है दोषारोपण जो हो रहे हैं, ये तो होते रहेंगे, उनका जवाब भी दिया जाएगा और सारा सबूत के साथ। ऐसा तो नहीं दोषारोपण आम आदमी पार्टी भी कर रही है? मैं तो कह रहा हूं ये एक रेवोल्यूशन का तरीका था। आपको ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, हम सब लोग यहाँ पे जो भी सुनने वाले हैं वो भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। जब भी कोई रेवोल्यूशन होता है, सिस्टम बनाने में थोड़ा समय लेते हैं। इस व्यक्ति को, जिसका नाम अरविंद है, उसको कुछ समय दीजिए सिस्टम बनाने के लिए। और सिस्टम बनाने के बाद अगर वो फेल हो जाता है तो ठीक है, मैं भी खड़ा होऊंगा इसको दोषित खड़ाने के लिए। बीजेपी और कांग्रेस के मिलकर जो लग रहा है कि आप जानबूझकर निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। 2 बातें कहना चाहता हूँ शशिकांत जी। आपने जो बात कही है कि एक रेवोल्यूशन हुआ है, ये रेवोल्यूशन नहीं है, अप्रत्याशित परिणाम निकले हैं, अनएक्सपेक्टेड है। आपने कहा आपको भी उम्मीद नहीं थी, शायद बाकियों को भी उम्मीद नहीं थी। हालांकि योगेंद्र यादव तो 47 सीटों की बात कर रहे थे, मैं उसमें नहीं जाता, 57, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। आज जो आप बात कह रहे हैं कि हम एक रेवोल्यूशन से निकल कर आए हैं, अरविंद केजरीवाल जी को समय दीजिए। पहली बात तो अरविंद केजरीवाल इतना बताएं कि मुझे कितना समय चाहिए। उनको भी 61 महीने दे दिए जैसे मोदी जी को दे रहे हैं। एक मिनट ठहर जाइए, ऐसा मत करिए, मैंने आपके बीच में बोला नहीं। नंबर 2, आपको समय चाहिए सिस्टम बनाने के लिए। ये कोई ऐसा रेवोल्यूशन तो है नहीं कि राजा महाराजे मार दिए गए हैं, महल तोड़ दिए गए हैं, अफसरों को मार दिया गया है, सडनली माओ की तरह या बाकी रेवोल्यूशन की तरह कोई बंदा सत्ता में आके पूरी तरह से आ गया है। जो छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं, मैं चाहता हूं मुझे बताइए आपके उसके लिए कौन सा सिस्टम बनाने की आवश्यकता है। आपके पास भ्रष्टाचार को लेकर शीला दीक्षित के खिलाफ शुंगलू कमेटी, फलाना कमेटी, ये वो सारी रिपोर्टें आई पड़ी हैं। स्वयं अरविंद केजरीवाल कहा करते थे चुनाव से पहले कि हमारी सरकार आ जाए। 8 दिसंबर को काउंटिंग हुई है, 29 दिसंबर को हम विधानसभा का सत्र बुला के जन लोकपाल बिल पास कर देंगे। आज वो कह रहे हैं कि हमें समय चाहिए, अभी वो बिल तैयार होकर नहीं आया। शीला दीक्षित के खिलाफ FIR लॉन्च करने में, शीला दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई करने में कितना समय लगता है? क्यों उसके अंदर अभी तक नहीं हो पा रहा? शुंगला कमेटी की रिपोर्ट वो स्वयं कहा करते थे कि सरकार हमारी आ जाए, 10 दिन में, 12 दिन में हम सारे भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल देंगे। आपकी एक मिनट है, कांग्रेस या अकालियों की आप दुर्भाग्य से सरकार नहीं, आप दुर्भाग्य से वही भाषा बोलने लगे हैं जो सत्ता में आने के बाद बाकी भी बोला करते थे। सर, आपकी प्रतिक्रिया लेती हूं, बात खत्म हो जाए जी। इसलिए मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अब आप एक मूलभूत परिवर्तन आया पिछले महीने में। परसों तक आप आंदोलनकारी थे, आप मांग कर रहे थे, सिस्टम को बदलने की मांग कर रहे थे, और जो बातें आप कह रहे थे शायद किसी का भी मतभेद नहीं होगा उससे। अब आप सत्ता में आ गए हैं, सत्ता में आने के 1 महीने के बाद भी अगर कोई परफॉर्मेंस आप नहीं दिखा पा रहे। मेरे से एक सवाल किसी ने पूछा मेरी शाम की एक इंटरव्यू के बाद, उसने कहा अरविंद केजरीवाल 3 पुलिस कर्मचारियों को ट्रांसफर किया जाए, सस्पेंड किया जाए, उसके लिए तो सड़क पर आकर बैठे।
पर शीला दीक्षित को जेल में भेजा जाए, शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट लागू की जाए, इसको लेकर तो धरने पे नहीं आए। सिखों के खिलाफ एसआईटी बने, इसकी मांग करने के, इसको लेकर तो धरने पर नहीं बैठे। ये कुछ प्रश्न है, तो उन्होंने मांग की है, मांग की है। वही कह रहे हैं लोग कि आखिर आप इतने बड़े मुद्दे को लेकर केवल वही जैसे पहले मुख्यमंत्री किया करते थे, कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, सो रहे हैं, मानते हैं आपका आपकी भी सरकार रही है, कहीं आपका वही तो। हमारे यहाँ मदन लाल खुराना ने जितने दंगे हुए हैं, सबसे पहले जो जांच शुरू हुई है वो मदन लाल खुराना जब मुख्यमंत्री बने दिल्ली के, तब हमने आते ही शुरुआत कर दी थी। मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं गंभीरता से, मैं अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा, मैं आम आदमी की पार्टी के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा, और मुझे एक राजनीतिक छात्र के नाते, विज्ञान के छात्र के नाते इस बात की खुशी है कि एक नया राजनीतिक दल आया है जो एक नए माहौल की बात कर रहा है, जिसकी बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपको उनका क्रियान्वयन भी दिखाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। और अभी तक माफ करना, केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में भ्रष्टाचार पिछले 65 सालों में इतना कम नहीं जितना उन्होंने एक महीने में कम किया। एक आदमी बता दें कि भ्रष्टाचार के कारण हमने ये ऑफिसर सस्पेंड किया है, इसको अरेस्ट किया है, इसको जेल में डाला है, इस पॉलिटिशियन को जेल में डाला है। कांग्रेस के एमएलए, कांग्रेस के मंत्रियों पर यही आरोप लगाते थे। बिजली कंपनियों के ऑडिट पर भी उन्होंने कहा कि 5 साल में नहीं करा पाई सरकारें, हमने 5 दिन में करा दिया। आज वो विषय नहीं है, जिस दिन बिजली वाला आएगा तो करेंगे। आज मुझे बता दें, वो गिना रहे हैं ना कि हमने क्या किया। आज की सूची में शीला दीक्षित का नाम नहीं है। क्यों नहीं है? किसी कांग्रेस के विधायक का, दिल्ली के मंत्री का नाम नहीं है। देखिए, ये जो सरकार आई है एक डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन था। ये जैसे पंजाब में बीजेपी की अकाली की सरकार नहीं है कि थानेदार को बुलाया, एफआईआर कर दो, पर्चा कर दो। करने के पहले यहां पे जो व्यक्ति आए हैं विचारशील व्यक्ति हैं, सोच समझ के काम करने वाले हैं। और खुद ही तो आप बार बार कह रहे हैं कि मोदी जी कहते हैं मुझे 61 महीने दे दो, 60 महीने दे दो, इसके बाद मैं रिजल्ट दिखाऊंगा। अब इस व्यक्ति को कम से कम महीने 2-4 महीने तो दो, 6 महीने बाद देखना है इसको। आप तो ये कहो कि 24 घंटे हो गए, रात को सोया था, सुबह उसने कौन सी जादू की छड़ी चुमा दी है। ये तो नहीं होता है। आप भी, मैं आपको फिर पंजाब की ओर ले जाऊंगा जहां आपकी ओर अकालियों की सरकार है। शशिकांत जी, एक सवाल मेरा और भी, आप कह रहे हैं कि जादू की छड़ी नहीं, तो कौन सी फिर जादू की छड़ी आ जाएगी कि वो जो संसद की सफाई करने की बात कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो हो जाएगी? वो जादू की छड़ी है जनता। और देख लीजिएगा, जनता आपके साथ खड़ी होगी इस बार। आप देख लीजिएगा, संजीव ने एक बहुत अहम सवाल उठाया कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जितने नेता हैं, लालू प्रसाद यादव हैं या और भी कई नेता, उनका पूरा वर्चस्व है, वहां उन्हें आप जैसे मर्जी आरोप या दोष भी लग चुके हैं तो भी जनता उनका साथ देती आई है, वहां पर आप कैसे जाएंगे? देखिए, वहां पर भी जाना पड़ेगा। मैं आप पंजाब की बात करता हूं। पंजाब है, गांव में जाइए, कहते हैं बादल पंथ है, पंथ बादल है, इसको तोड़ने में समय लगेगा। बिहार में आप जाते हैं जहां लालू की सरकार थी, उसके बंदे वहां पे जात बिरादरी का है, सब कुछ है, वहां पे तोड़ने में उसमें समय लगेगा। पर अगर हम एक जितनी भी सीट कह रहे हैं, हमारी 50, 60, 70, 80, 90, 100 सीट भी आ जाती हैं, तो एक इतनी पावरफुल लॉबी हो जाएगी। सेंटर में कोई भी सरकार अपने आप नहीं आ सकती है, वहां पर भी कोalition बनना ही है। सवाल यही ना कि आप परंपरागत वोट बैंक जो है वो कैसे तोड़ेंगे, इस पर चर्चा करें। सतविंदर जी, कांग्रेस सवाल उठा रही है, संजीव जी कह रहे, सत्यपाल जैन जी भी बीजेपी से कह रहे हैं कि जो आपने वादे किए थे वो तो पूरे हुए नहीं। आपने कॉमनवेल्थ घोटाले पर शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट पर कहा था कार्रवाई होगी, वो नहीं हुई। दूसरा सवाल फंडिंग को लेकर जो आप पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, इसमें मैं पहले कहना चाहूंगा, जो आम आदमी पार्टी की जो विक्ट्री हुई है, जो जीत हुई है, इसको मैं जीत नहीं मानता हूं, इसको मैं मानता हूं रेवोल्यूशन। आपको जरूर हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब भी कभी रेवोल्यूशन आता है, सिस्टम एक आध खड़ा होता है एकदम से। हमको भी इतनी आशा नहीं थी कि हमें इतनी सफलता प्राप्त होगी। जब भी कोई रेवोल्यूशन आता है तो एक बार सिस्टम को बनाने में समय लगता है। अरविंद को आए हुए अभी 1 महीना करीब हुआ है। मोदी जी कहते हैं मुझको 60 महीने दो, 61 महीने दो, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पहले भी पता नहीं कितने समय तक वहां पे बीजेपी रह चुकी है, कितने समय तक कांग्रेस रह चुकी है। लॉजिक की बात है, एक आम बुद्धि की बात है। जो व्यक्ति नया आया है, एक रेवोल्यूशन के जरिए से आया है, एक क्रांति की समझ तरीके से आया है, उसको आप समय दीजिए थोड़ा सा सिस्टम बनाने के लिए, ना कि उसको पहले से ही एक 60 गांठ के तरीके से उसको आप डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर दीजिए। अगर आप डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं तो जो भी पार्टीज कर रही हैं, जो भी आधार कर रहे हैं, वो काउंटर रेवोल्यूशनरी कहा जाएंगे। और यह कहा जाएगा कि जो रेवोल्यूशन हुआ है, जो एक बात इस मुल्क की यूथ की आत्मा जो जागी है, उसको सोने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो एक सवाल की जो घोटालों पर है, फंडिंग को लेकर, जो फंडिंग को लेकर भी 1 महीने की सरकार हुई है। सबसे पहले वो फंडिंग की बात लेकर बैठ जाएं, या पहले सिस्टम जो उन्होंने कहा है कि इस देश को जो सिस्टम देना है, जो यहां से करप्शन दूर करना है, पहले उसको दूर करें। जो उनको
होम मिनिस्ट्री की ओर से आया है। किस वजह से आया, किस वजह से नहीं आया, पता लग जाएगा। अरविंद भी कहीं नहीं भागा जा रहा है, ना कोई और भागा जा रहा है। पहले उसको सिस्टम बनाने दीजिए, जो उसने वादे किए थे जनता से इलेक्शन के दौरान, उसको पूरा करने दीजिए। और ये जो है दोषारोपण जो हो रहे हैं, ये तो होते रहेंगे, उनका जवाब भी दिया जाएगा और सारा सबूत के साथ। ऐसा तो नहीं दोषारोपण आम आदमी पार्टी भी कर रही है? मैं तो कह रहा हूं ये एक रेवोल्यूशन का तरीका था। आपको ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, हम सब लोग यहाँ पे जो भी सुनने वाले हैं वो भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। जब भी कोई रेवोल्यूशन होता है, सिस्टम बनाने में थोड़ा समय लेते हैं। इस व्यक्ति को, जिसका नाम अरविंद है, उसको कुछ समय दीजिए सिस्टम बनाने के लिए, और सिस्टम बनाने के बाद अगर वो फेल हो जाता है तो ठीक है, मैं भी खड़ा होऊंगा इसको दोषित खड़ाने के लिए। बीजेपी और कांग्रेस के मिलकर जो लग रहा है कि आप जानबूझकर निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। दो बातें कहना चाहता हूँ शशिकांत जी। आपने जो बात कही है कि एक रेवोल्यूशन हुआ है, ये रेवोल्यूशन नहीं है, अप्रत्याशित परिणाम निकले हैं, अनएक्सपेक्टेड है। आपने कहा आपको भी उम्मीद नहीं थी, शायद बाकियों को भी उम्मीद नहीं थी। हालांकि युगेंद्र यादव तो 47 सीटों की बात कर रहे थे, मैं उसमें नहीं जाता, 57, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। आज जो आप बात कह रहे हैं कि हम एक रेवोल्यूशन से निकल कर आए हैं, अरविंद केजरीवाल जी को समय दीजिए। पहली बात तो अरविंद केजरीवाल इतना बताएं कि मुझे कितना समय चाहिए। एक उनको भी 61 महीने दे दिए जैसे मोदी जी को दे रहे हैं। एक मिनट ठहर जाइए, ऐसा मत करिए, मैंने आपके बीच में बोला नहीं। नंबर 2, आपको समय चाहिए सिस्टम बनाने के लिए। ये कोई ऐसा रेवोल्यूशन तो है नहीं कि राजा महाराजे मार दिए गए हैं, महल तोड़ दिए गए हैं, अफसरों को मार दिया गया है, सडनली माओ की तरह या बाकी रेवोल्यूशन की तरह कोई बंदा सत्ता में आके पूरी तरह से आ गया है। जो छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं, मैं चाहता हूं मुझे बताइए आपके उसके लिए कौन सा सिस्टम बनाने की आवश्यकता है। आपके पास भ्रष्टाचार को लेकर शीला दीक्षित के खिलाफ शुंगलू कमेटी, फलाना कमेटी, ये वो सारी रिपोर्टें आई पड़ी हैं। स्वयं अरविंद केजरीवाल कहा करते थे चुनाव से पहले कि हमारी सरकार आ जाए। 8 दिसंबर को काउंटिंग हुई है, 29 दिसंबर को हम विधानसभा का सत्र बुला के जन लोकपाल बिल पास कर देंगे। आज वो कह रहे हैं कि हमें समय चाहिए, अभी वो बिल तैयार होकर नहीं आया। शीला दीक्षित के खिलाफ FIR लॉन्च करने में, शीला दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई करने में कितना समय लगता है? क्यों उसके अंदर अभी तक नहीं हो पा रहा? शुंगला कमेटी की रिपोर्ट वो स्वयं कहा करते थे कि सरकार हमारी आ जाए, 10 दिन में, 12 दिन में हम सारे भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल देंगे। आपकी एक मिनट है, कांग्रेस या अकालियों की या दुर्भाग्य से सरकार नहीं, आप दुर्भाग्य से वही भाषा बोलने लग गए हैं जो सत्ता में आने के बाद बाकी भी बोला करते थे। सर आपकी प्रतिक्रिया लेती हूं, बात खत्म हो जाए जी। इसलिए मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अब आप एक मूलभूत परिवर्तन आया पिछले महीने में। परसों तक आप आंदोलनकारी थे, आप मांग कर रहे थे, सिस्टम को बदलने की मांग कर रहे थे, और जो बातें आप कह रहे थे शायद किसी का भी मतभेद नहीं होगा उससे। अब आप सत्ता में आ गए हैं, सत्ता में आने के 1 महीने के बाद भी अगर कोई परफॉर्मेंस आप नहीं दिखा पा रहे। मेरे से एक सवाल किसी ने पूछा मेरी शाम की एक इंटरव्यू के बाद, उसने कहा अरविंद केजरीवाल 3 पुलिस कर्मचारियों को ट्रांसफर किया जाए, सस्पेंड किया जाए, उसके लिए तो सड़क पर आकर बैठे, पर शीला दीक्षित को जेल में भेजा जाए, शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट लागू की जाए, इसको लेकर तो धरने पे नहीं आए। सिखों के खिलाफ SIT बने, इसकी मांग करने के, इसको लेकर तो धरने पर नहीं बैठे। ये कुछ प्रश्न है, तो उन्होंने मांग की है, मांग की है। वही कह रहे लोग कि आखिर आप इतने बड़े मुद्दे को लेकर केवल वही जैसे पहले मुख्यमंत्री किया करते थे, कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, सो रहे हैं, मानते हैं आपका आपकी भी सरकार रही है, कहीं आपका वही तो। हमारे यहाँ मदन लाल खुराना ने जितने दंगे हुए हैं, सबसे पहले जो जांच शुरू हुई है वो मदन लाल खुराना जब मुख्यमंत्री बने दिल्ली के, तब हमने आते ही शुरुआत कर दी थी। मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं गंभीरता से। मैं अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा, मैं आम आदमी की पार्टी के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा, और मुझे एक राजनीतिक छात्र के नाते, विज्ञान के छात्र के नाते इस बात की खुशी है कि एक नया राजनीतिक दल आया है जो एक नए माहौल की बात कर रहा है, जिसकी बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपको उनका क्रियान्वयन भी दिखाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। और अभी तक माफ करना, केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में भ्रष्टाचार पिछले 65 सालों में इतना कम नहीं जितना उन्होंने 1 महीने में कम किया। एक आदमी बता दें कि भ्रष्टाचार के कारण हमने ये ऑफिसर सस्पेंड किया है, इसको अरेस्ट किया है, इसको जेल में डाला है, इस पॉलिटिशियन को जेल में डाला है। कांग्रेस के MLA, कांग्रेस के मंत्रियों पर यही आरोप लगाते थे। बिजली कंपनियों के ऑडिट पर भी उन्होंने कहा कि 5 साल में नहीं करा पाई सरकारें, हमने 5 दिन में करा दिया। आज वो विषय नहीं है, जिस दिन बिजली वाला आएगा तो करेंगे। आज मुझे बता दें, वो गिना रहे हैं ना कि हमने क्या किया। आज की सूची में शीला दीक्षित का नाम नहीं है। क्यों नहीं है? किसी कांग्रेस के विधायक का, दिल्ली के मंत्री का नाम नहीं है। देखिए, ये जो सरकार आई है एक डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन था। ये जैसे पंजाब में बीजेपी की अकाली की सरकार नहीं है कि थानेदार को बुलाया, FIR कर दो, पर्चा कर दो। करने के पहले यहां पे जो व्यक्ति आए हैं विचारशील व्यक्ति हैं, सोच समझ के काम करने वाले हैं। और खुद ही तो आप बार बार कह रहे हैं कि मोदी जी कहते हैं मुझे 61 महीने दे दो, 60 महीने दे दो, इसके बाद मैं रिजल्ट दिखाऊंगा।
अब इस व्यक्ति को कम से कम महीने 2-4 महीने तो दो, 6 महीने बाद देखना है इसको। आप तो ये कहो कि 24 घंटे हो गए, रात को सोया था, सुबह उसने कौन सी जादू की छड़ी चुमा दी है, ये तो नहीं होता है। आप भी, मैं आपको फिर पंजाब की ओर ले जाऊंगा जहां आपकी ओर अकालियों की सरकार है। शशिकांत एक सेकंड में फाइल होता है। जी, एक सवाल मेरा और भी, आप कह रहे हैं कि जादू की छड़ी नहीं, तो कौन सी फिर जादू की छड़ी आ जाएगी कि वो जो संसद की सफाई करने की बात कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो हो जाएगी? वो जादू की छड़ी है जनता। और देख लीजिएगा, जनता आपके साथ खड़ी होगी इस बार। आप देख लीजिएगा, संजीव ने एक बहुत अहम सवाल उठाया कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जितने नेता हैं, लालू प्रसाद यादव हैं या और भी कई नेता, उनका पूरा वर्चस्व है, वहां उन्हें आप जैसे मर्जी आरोप या दोष भी लग चुके हैं तो भी जनता उनका साथ देती आई है, वहां पर आप कैसे जाएंगे? देखिए, वहां पर भी जाना पड़ेगा। मैं आप पंजाब की बात करता हूं। पंजाब है, गांव में जाइए, कहते हैं बादल पंथ है, पंथ बादल है, इसको तोड़ने में समय लगेगा। बिहार में आप जाते हैं जहां लालू की सरकार थी, उसके बंदे वहां पे जाट बिरादरी का है, सब कुछ है, वहां पे तोड़ने में उसमें समय लगेगा। पर अगर हम एक जितनी भी सीट कह रहे हैं, हमारी 50, 60, 70, 80, 90, 100 सीट भी आ जाती हैं, तो एक इतनी पावरफुल लॉबी हो जाएगी, सेंटर में कोई भी सरकार अपने आप नहीं आ सकती है, वहां पर भी कोएलिशन बनना ही है। सवाल यही ना कि आप परंपरागत वोट बैंक जो है वो कैसे तोड़। शशिकांत जी, आप अपनी बात कह रहे थे। जी हाँ, मेरे कहने का यही था। मैं सार में एक लाइन में कह देता हूं, समय दीजिए। सब पार्टीज इतने समय रह चुकी हैं। एक बच्चा आज आके कुर्सी पे बैठ गया जिसकी उम्र अभी 1 महीने की है, उसको कुछ समय तो दीजिए। हम अपने आप को बच्चा ही मानते हैं, हम लोग नए हैं। बच्चे राजनीति कैसे और देश कैसे चलाएंगे? बच्चे राजनीति चलाएंगे अपनी सोच से, अपनी समझ से, अपने आत्मविश्वास से, अपनी धारणा से, अपने विचारों से, जो कि सब पॉलिटिकल पार्टीज की मर चुकी है आजकल। उनकी अंतरात्मा सिर्फ आ गई है कि कैसे पैसा धरने पर बैठे थे तब भी सवाल उठे थे कि क्या ये तरीका है सरकार चलाने का, क्या इस तरह से देश चलेगा? देश बिल्कुल चलेगा। अब जो इन्होंने दिल्ली में जो कुछ हुआ, आज मैं दिल्ली का भी, मेरा फैमिली दिल्ली में रहती है, ए पार्ट ऑफ फैमिली। आज दिल्ली में किसी की हिम्मत नहीं है रिश्वत मांग ले, आप बिजली का कनेक्शन करवाने जाइए, कहीं और जाइए, अगर कोई आपसे 5 रुपया भी मांग ले तो फिर आप जो कहिए मैं बात मानने का। सतविंदर जी, मानते हैं दिल्ली में इतना डर हो गया, अरविंद केजरीवाल का इतना खौफ हो गया है कि जो रिश्वतखोर थे वो डरने लगे हैं? अभी जैन साहब ने भी जैसे बात कही यार, अपना हमारे आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो बता रहे जैसे नेता नहीं, कार्यकर्ता। चलो कार्यकर्ता, हम तो नेता ही मानने के, जो आप इतनी बड़ी राजनीति बात हो तो इसलिए सीख लिया आपने बात, इसलिए नेता कहूँगा मैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये बात कहते हैं कि 1 महीने का बच्चा है, केजरीवाल जी ने ही सिखाया था कि भाई संघर्ष करो और यहाँ पे नई क्रांति आएगी। आज 10 दिन से जो जेबीटी के जो उनके गेस्ट टीचर थे वहाँ पे धरना दे रहे थे और उनको कल जो कहते हैं ना थानेदार की तरह धमका के एक तरफ कर देते थे, उनको थ्रेट करके कि तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, दूसरे नहीं रख देंगे, उनको वापस जो है उनको उनकी किसी ने बात नहीं सुनी। 10 दिन से वो वहाँ पर सर्दी में और अपने एक मंत्री को बचाने के लिए वो सड़क पे जाके लेट गए। शशिकांत जी, क्या वो सड़क पे जाके संघर्ष नहीं है? मेरी बात सुन लीजिए। उस संघर्ष जो करने के लिए वो सड़क पे चले गए कि भी उनको वहाँ से उनको सस्पेंड किया जाए, उनको वहाँ से हटाया जाए, और वहाँ पे जो है सारी दिल्ली को परेशान किया गया। दिल्ली के लोग इतने परेशान हो गए, ट्रैफिक जाम, सब कुछ, मेट्रो बंद, और 4000 जो पुलिस के सिपाही थे वो तो रजाइयाँ लेके सो रहे, वो सर्दी में ठुर रहे वहाँ पे खड़े खड़े। ये क्रांति है? ये क्या क्रांति है क्या? ये जो चीज आज 600 बसें जो है 3-4 दिन से बसें बंद है, वहाँ पे वो धरने पे बैठे शशिकांत जी, जो अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे, वो भी उसी तर्ज पर उतरे होंगे जिस तर्ज पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ, मांगे लेकर सड़क पर उतरे हैं, अगर उनकी डिमांड सही है बिल्कुल उनका हक बनता है 100%, क्योंकि मैं चंडीगढ़ में बैठा हूं और आप धरनों की बात कर रहे हैं। आज की तारीख में मैं आपको कितने गिनवा दूं, पूरे हरियाणा में, चंडीगढ़ में, पंजाब में लोग बैठे बैठे मर रहे हैं यहाँ पे। ये तो कह रहे हैं कि आपने भी वादा किया, हमने तो वादा किया, आपने वादा किया करप्शन देने का, आपने वादा किया कब्जे करवाने का। रोडवेज कर्मचारी हरियाणा में भी धरने पर बैठे और दोबारा हरियाणा में हमारे पास तो अब बैठे हैं कि जो है हमने 5 साल से बैठे हुए, हम तो 1 महीने से बैठे हुए, हम तो इन्होंने बात एक बार फिर आप लोग बताइए। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं
आपने अच्छा किया, दोनों को इकट्ठे बैठा दिया साइड में। यही मेरा आरोप है। ये विधानसभा में तो दोनों एक दूसरे के साथ जफी डाल के बैठे हुए हैं। वो इनके बिना नहीं चल सकते, ये उनके बिना नहीं आप चल भी तो सकते। चुनौती दे रहे थे सरकार हाँ, बनाइए। मैं वो कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ मैं। इनको मौका दिया दुख था इस बात का हमने, है, दुख इस बात का है, विधानसभा के अंदर सहयोगी हैं, एक दूसरे की बाजू पकड़ी हुई है और एक दूसरे को झूठने नहीं दे रहे। बाहर आकर कांग्रेस को लोग ऐसे प्रचार करते हैं जैसे इनसे निकम्मी सरकार कोई नहीं है, ये कुछ नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो भी एक मिनट, और वो भी ये कहते हैं कि तुम भ्रष्टाचारी हो, तुम्हारा वाइस प्रधान भ्रष्टाचार है, ये वो है। मैं सिर्फ इतना ही जानता चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग ये तो बताएं कि अगर इतनी निकम्मी सरकार है, इतने अस्थिर लोग हैं, इतने बच्चे लोग हैं, तो काहे को सरकार चला रहे? नहीं, हम मैं बता रहा हूँ ना, ये जैन साहब बात यह है कि हमने उन 18 मुद्दे जो इन्होंने लिखे थे, हम जनता को ये दोबारा चुनाव में धकेलना नहीं चाहते थे। 18 मुद्दों पे उसमें भ्रष्टाचार भी था। हमने इनको कभी नहीं रोका कि भी भ्रष्टाचार पे हमारे पे जो केस ना बनाए जाए। मैं एक ही बात पूछना चाह रहा हूं, कभी नहीं कहा कि मैं जवाब देता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं, मैं जवाब देता हूं। कांग्रेस के लोग दोबारा चुनाव नहीं ठोसना चाहते। मैं लोकसभा में था 1998 में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, ये तो दिल्ली विधानसभा के चुनाव की बात कर रहे हो ना, केंद्र की सरकार जानी थी तो सारे देश में मध्यावधि चुनाव होना था। आपने डीएमके के इशू पर आकर, जिस डीएमके के साथ कांग्रेस बाद में मिली, पहले इंद्र कुमार गुजराल की सरकार गिरा दी, बाद में डीएमके से समझौता कर लिया। फिर उसके बाद 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिराई थी, और वोट भी डालने वो आए थे असम के मुख्यमंत्री गिरधर गोमांग। मैं लोकसभा का सदस्य था उस समय। तब तो कांग्रेस को मध्यावधि चुनाव के खर्चे की चिंता नहीं आई। वास्तव में कांग्रेस को मध्यावधि की चिंता नहीं है, कांग्रेस को अपने महंगाई कम थी शायद, अस्तित्व की चिंता उनको लगता भी बीजेपी को भी है, बीजेपी को अपने होने जा रहा है। सबसे ज्यादा चिंता बीजेपी को है। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने जो है, जो केजरीवाल जी ने जो लोगों से वादा किए थे, जो अपनी जिम्मेवारी से हटना, वो आज भी कहते हैं मैंने सरकार थोड़ा चलानी, मैं तो सरकार चलाना नहीं चाहता, वो तो आज भी कहते हैं अपनी जिम्मेवारी लेना नहीं चाहते। उन्होंने एक एमएलए अपना निकाल दिया। वो तो हम जो दिखा रहे हैं कि लोगों को देखो, वो कह रहे हैं ना, हम ये लोगों को कह रहे हैं कि जो आम आदमी बात करते थे, आज वो ये अपनी जिम्मेवारी से हटना चाहता है, पर हम उसको बैठाना चाहते हैं। हम कहते हैं कि अपना कार्य करके दिखाए, वो ये कार्य करके दिखाए जो बातें कही हैं, और कार्य करके दिखाएगा। ये इस चर्चा से कांग्रेस पार्टी 100 कोड़े भी खाएगी, 100 जूते भी हम खाएगी। 100 कोड़े दोनों कोई नहीं खाएंगे। धीरे धीरे हम करके ये होगा। कहते हैं कि आप अपना इलाज देखिए, आपको हमारी चिंता मत रोक करो। दिया है, हम संभाल लेंगे सबसे उनको। ज्यादा चिंता आपको होगी। यहाँ तो हमने तो आरोप ये बात प्रत्यारोप है। लग रहे हैं, उधर बचाव हो रहा है कि आप और वक्त दीजिए। नहीं, देखिए, केजरीवाल अभी तक जो 1 महीने की सरकार है, दिल्ली की सफलता की बात जो हो रही है, केजरीवाल अभी तक सच्चाई तो ये है कि अर्बन फिनोमिना है। और आप देखिए, ये जनता के बीच से एक रिएक्शन आता है, लीडरशिप से रिएक्शन आता है, तब पता चलता है कि उसका अफेक्ट क्या हो रहा है। जैसे केजरीवाल का अफेक्ट महाराष्ट्र में देखने को मिला है, तो उद्धव ठाकरे का संपादकीय आया है, वहाँ पे सुशील शिंदे, उद्धव ठाकरे, एनसीपी सारे केजरीवाल के अगेंस्ट है, यानी कि महाराष्ट्र में उनका अफेक्ट दिख रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि बंगाल में ममता बनर्जी ने कोई केजरीवाल को लेकर रिएक्ट नहीं किया, बिहार में नीतीश कुमार ने नहीं किया, नवीन पटनायक ने नहीं किया है, इवन कि वाईएसआर के बेटे ने भी नहीं किया है। इनके पीछे वजह है, वजह ये है कि केजरीवाल फैक्टर वहाँ पे अभी नहीं है। अगर उनको लगेगा कि ये फैक्टर आ रहा है तो फिर वो रिएक्ट करेंगे। जनरली जब वो फैक्टर है ही नहीं तो रिएक्ट क्यों करें, पहली बात तो ये। सेकंड बात ये है कि जो रीजनल पार्टियां हैं, जहाँ जहाँ पे वो अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो चुप बैठे हैं कि ठीक है, वो अपना लड़ते रहे। जहाँ केजरीवाल हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर 15% यहाँ वोट ले जाते हैं तो हुड्डा साहब को चिंता हो सकती है। पंजाब में 15% वोट ले जाए तो बादल साहब या कांग्रेस को चिंता होगी। दिल्ली में चिंता है, बॉम्बे शहर में चिंता, बेंगलोर में चिंता, पुणे में चिंता। रूरल एरिया में पेनिट्रेशन नहीं है, उसका कई कारण है। इनके पास कैडर नहीं है, इनके पास वर्कर्स नहीं है, गाँव में इंटरनेट नहीं है, गाँव में बिजली नहीं है, और जो इनके कैंपेन का एक बहुत बड़ा माध्यम है। सेकंड कि केजरीवाल का अफेक्ट तो आपको देखने में मिल रहा है, जो कुछ उन्होंने किया है उससे आप इनकार नहीं कर सकते। जैसे बिजली की दरों को लेकर हरियाणा ने फैसला लिया, महाराष्ट्र ने फैसला लिया, तो हम इसको केजरीवाल इफेक्ट मानते हैं। जैसे लोकपाल बिल कांग्रेस ने पास किया, तो मैं इसको बीच भी नेता जाने शुरू हो गए, तो मैं केजरीवाल इफेक्ट मानता हूँ। कई लोगों ने सुरक्षा घटा ली, लेकिन अहम सवाल ये है कि केजरीवाल पे भी, पर हमने बिजली कटौती नहीं की, हम बिजली जो है दरें कम की, दरें की मैं बात कर रहा हूं। वो तो बिजली नहीं दे रहे ना। अब बात ये है कि केजरीवाल को कुछ चंद चीज़ों का सवाल देना होगा। चंद चीज़ों का सवाल ये है, पहला सवाल कि केजरीवाल सिर्फ अंबानी के अगेंस्ट बोलते हैं, बाकी कॉरपोरेट के अगेंस्ट क्यों नहीं बोलते। एक अहम सवाल केजरीवाल पे ये है, क्या बाकी कॉरपोरेट के बैकिंग है उनके पीछे। एक सवाल ये उठ रहा है कि कुछ कॉरपोरेट हाउसेस जो अंबानी के अगेंस्ट हैं वो केजरीवाल को पीछे से बैक कर रहे हैं। सेकंड सवाल फोर्ड फाउंडेशन की फंडिंग को लेकर है। तीसरा सवाल ये उठ रहा है कि केजरीवाल हर तरह के नारे को अडॉप्ट करते हैं। भाजपा का वंदे मातरम और भारत माता की जय अडॉप्ट कर रहे हैं, और प्रशांत भूषण कश्मीर को लेकर डिस्प्यूटेड बयान देते हैं। ठीक है कि नहीं।
कुछ लोग ये कहते हैं कि प्रशांत भूषण और नरेंद्र मोदी के बीच कोई समझौता हो गया है, क्योंकि प्रशांत भूषण इस तरह का अगर जितना बयान देंगे तो जो शहरी मध्यवर्ग जो है केजरीवाल की तरफ जो बीजेपी या आरएसएस माइंडसेट का या मध्यवर्ग जो है, जो साधारण जिसको बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजिकल वो नहीं है, जो बीजेपी को वोट दे रहा है, वो पूरा भाजपा की तरफ आएगा। तो देखिए, एक तो केजरीवाल को आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क अपना स्पष्ट करना होगा कि किस आइडियोलॉजी से वो फाइट करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ाई तो लड़ लेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एक फ्रेमवर्क तो होगा ना। अब कश्मीर को लेकर आप विवादास्पद कोई बयान दे रहे हैं जो 1947 से जिसका कोई हल नहीं निकल रहा है, और सारी दुनिया मान रही है कि एज इट इज रहने दो। आज यूएसए जो पाकिस्तान का इतना बड़ा बैकिंग करने वाला था, या दुनिया के कई मुल्क जो रेफरेंडम की बात करते, तो प्लेबेसाइट की बात से पीछे हट गए। उनका कहना है कि एज इट इज रहने दो। अब वो साउथ एशिया के पूरा का पूरा जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रहा है। अब वहां पे एक इनका जो बहुत बड़ा नेता है वो बयान देता है कि रेफरेंडम करा दो। हाँ। तो नक्सल एरिया में रेफरेंडम करा दो। आप क्या नक्सल एरिया में रेफरेंडम कराने का मतलब है? इससे सवाल तो उठ ही रहे हैं। संजीव, हमारे साथ हिमाचल कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा फोन लाइन पर जुड़ना चाहते थे, उनसे बात कर लेते हैं। जी दीपक जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आप ये चर्चा देख रहे हैं इस वक्त। देखिए, ऐसा है, बहुत अच्छा विषय आप जो चर्चा कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा। जी हेलो जी, बोलिए। हम तो यही कहना चाहेंगे कि केजरीवाल जी को यह अधिकार किसने दिया कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनकर सबको सर्टिफिकेट बांटते फिरें कि फलां जो है वो करप्ट है, फलां नहीं है। हु गेव दिस राइट टू कांग्रेस पार्टी ने दिया और किसने दिया? अगर केजरीवाल इस बारे में सही हैं तो वो नाम लिखते वहां पे प्रशांत भूषण जी का। बेईमानों की श्रेणी में अगर उनका नाम आता है, प्रशांत भूषण जी भी उसी श्रेणी में हैं, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में 32-35 लाख रुपया देकर वो जमीन खरीदी जिसको असल में दिया उन्होंने 1.5 करोड़ रुपया है, और वहां रजिस्ट्री करवाई 32-35 लाख की। उनको पूछिए कि क्या आपको किसने अधिकार दिया ये चर्चा करने का? ये सिर्फ मात्र चर्चा के लिए नहीं है कि आप जो हैं वो देख रहे हैं कि चुनाव आ रहे हैं और आप भ्रष्टाचार की बात कर जो है वो देश में लोगों को भड़काकर जो है वो जन भावनाएं भड़काकर आप वोट ले लेंगे। ठीक, प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये नहीं है, उनकी कमिटमेंट नहीं है। ये मात्र एक फुहड़ लोगों का टोला है जो देश में ऑब्जेक्ट टू दैट्स इंडिसेंट लैंग्वेज, दीपक अभद्र जी। भाषा है, अभद्र भाषा है। अपना शब्द वापस लें। ये हेलो जी दीपक जी, अभद्र भाषा का यूज कर रहे हैं आप। हेलो दीपक जी हमारे साथ शशिकांत जी हैं स्टूडियो में। हेलो, आपकी आवाज कट रही है। अब तो आवाज ही कटेगी, लाइन भी कट जाएगी। अब साहब चिंता ना करें, आप बैठे वहां शांति से। शशिकांत जी, देखिए, जहां तक प्रशांत की बात है, दीपक जी एक मिनट। दीपक जी, शशिकांत जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता है। आपकी बातों का उन्हीं से जवाब मैं ले लेती हूँ। जी देखिए, जहां तक प्रशांत की बात है, अब प्रशांत की बात पे अरविंद का भी क्लैरिफिकेशन आ गया है कि क्या उसने कहा था, क्या उसने नहीं कहा था। ये सारा जो है रिकॉर्डेड है, वीडियो पे है। और जो जमीन की बात वो आप उस पे सुन लें। और जहां तक जमीन की बात है, इसका मुझे ख्याल तो नहीं है, पर मैं एक बात कहूंगा, आपके चाहे अनुराग हो, चाहे आपके धूमल हो, चाहे आपके आजकल वीरभद्र हो, उन्होंने क्या कुछ किया है वो भी अगर आप बता दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। सर, अगर तो आप बता दें जो कोई ऐसी बात जो है वो तो। सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब तो पार्टी को देना ही होगा। आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस और बीजेपी पर उन्हें तो आप भ्रष्ट कह ही रहे हैं जी। अपना, तो फिर आपको सफाई देनी ही पड़ेगी ना। हमारी आइडियोलॉजी अगर आप कहें, और आइडियोलॉजी की बात भी खड़ी हुई, ना तो हमें पता है कि लेफ्ट क्या है, ना हमें पता है राइट क्या है, ना हमें पता है देश को क्या कहां है। ले जाओगे आप लोग? हमको तो ये पता है कि एक आम आदमी की समस्याएं ये हैं, इनका निराकरण करना है, किस प्रकार से निराकरण करना है। और दूसरे जितने भी सज्जन सुन रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बताऊंगा, पूरे इंटरनेशनली, अंतरराष्ट्रीय एक माना जाता है पीपल्स कमीशन, पीपल्स वॉइस। इस प्रकार के एनजीओ संस्थाएं सिर्फ इस मुल्क में भी नहीं है, विदेशों में भी हर मुल्क में हैं, जिसमें कि लोग जो है अपने विचार व्यक्त करते हैं, अपने स्टडी। शशिकांत जी, वो ठीक है, यही चीज है, ठीक है, यही चीज है यहाँ पे। वो ठीक है, लेकिन आपके पार्टी में जो लोग शामिल हो रहे हैं उन पर भी उंगली उठाई जा रही है कि जितने लोग शामिल हो रहे हैं क्या वो सारे ईमानदार हैं? जी नहीं, मैं नहीं कहता हूं कि हमारा जो हमारा रिक्रूटमेंट चल रहा है ऑनलाइन भी है, एसएमएस भेजा। बदकिस्मती है, इंटरनेट इतना अभी तरक्की नहीं किया है कि उसमें उसकी पूरी जन्मपत्री चली जाए कि व्यक्ति के बैकग्राउंड क्या है। सिर्फ इंटरनेट से नहीं, आमने सामने भी जो रिक्रूटमेंट हो रही है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। ये सब आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जितने भी यहाँ पे हो रहे हैं, जितने भी कोर्स जनरेट हो रहे हैं, इसके बाद हर जिले में, हर स्थान पे हमारी कमेटीज बनने जा रही हैं, जो ये व्यक्ति हैं
उन सब की छानबीन की जाएगी। यही किसी यही भी सवाल है ना व्यक्ति को- शशिकांत जी, ईमानदारी का पैमाना कौन और कैसे तय करेगा? ईमानदारी का पैमाना आज की तारीख में एक आम व्यक्ति तय करेगा, क्योंकि शामिल तो हमारे पास आप अपनी पार्टी में कर रहे हैं। खुलेआम जितने भी हमारे पास वहां पे आ रहे हैं उनसे हम हर जगह हर शहर में जाके बात करेंगे। ये हमारी लोकल सूची है, इसमें अगर आपको किसी की आपत्ति है बताइए। हरियाणा में भी It's a kind of कुछ referendum। ऐसे लोग शामिल हुए हैं जिन पर आवाज उठाई गई, उंगली उठाई गई ऐसे है। लोग पंजाब में भी भरे हैं, ऐसे लोग पंजाब में भी भरे फिर हैं। आप वही मैंने कहा, कैसे दूसरों को भ्रष्ट कह सकते हैं? मैं यही कह रहा हूं कि जितनी भी सूची हैं, ये सब सूचियां लोकल लेवल पर जारी की जाएंगी। लोग जो वहां पे व्यक्ति हैं, आम इंसान जो है, अभी उस पर अपनी स्क्रूटनिंग प्रतिक्रिया दें। स्क्रूटनी होनी है, लोगों की प्रतिक्रिया उस पर ली जाएगी, तब उसमें इस प्रकार के जो व्यक्ति बीच में घुसे हुए हैं उनको वहां से निकाला जाएगा। जिस प्रकार हमने मोटा मोटा कह दिया कि ये व्यक्ति जो है पुराने जो सांसद रह चुके हैं या किसी और पार्टी को छोड़ के आ रहे हैं सिर्फ कुर्सी के लिए, उनके लिए हम पहले हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। पर एक सवाल ये भी है शशिकांत जी कि आप कह तो रहे हैं कि संसद की सफाई जरूरी है, भ्रष्टाचारियों को संसद में नहीं जाने देंगे, लेकिन आप इतने मजबूत उम्मीदवार कहां से लाएंगे? हाँ, मैं इस बात को मानता हूं। आज की तारीख में जो संजीव ने भी बिल्कुल ठीक सवाल कह रहे हैं, उठाया कि संजीव जी ने इतने बिल्कुल बड़े ठीक बड़े बात चेहरे कही हैं, है। लालू प्रसाद यादव है बिल्कुल या आंध्र संजीव जी ने प्रदेश की ठीक बात बात करें, कही आप है। मुलायम सिंह मायावती की बात बिल्कुल करें, ठीक बात कही इनके संजीव जी खिलाफ ने। आप उम्मीदवार कहां से लाएंगे? बिल्कुल ठीक बात कही संजीव जी ने। मैं इस बात को मानता हूं। आज की तारीख में हमारे जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स जो हैं, जो हमारे इलेक्शन लड़ेंगे, उनको ढूंढने में हमें समय लग रहा है। हमारे पास लोकसभा कोई पुराने चुनाव तो सर पर कार्यकर्ता है। नहीं आए हैं। लोकसभा चुनाव तो कोई सर नहीं, पर है। हम जल्दी में भाग कर गड़बड़ी नहीं करेंगे कि किसी गलत आदमी को सीट दे दें। अगर कहीं नहीं खड़ा कर सकते हैं, नहीं खड़ा करेंगे, पर जिसको हम देंगे उसके बारे में सोच विचार करके तब सीट दी जाएगी। ना कि जैसे कि दूसरी पार्टीज में होता है, पार्टी में इतना चंदा दो, फंड दो, सीट मिल गई। नहीं शशिकांत ये हमारे एक नहीं बात होगा। मैं- आपकी एक बात मैं पार्टी जानना- में भी लगे हैं। एक बात मैं आपसे आपके जानना MLA चाहता जिन्हें लगाए हैं हूँ। आपकी आपने पार्टी। जिन भावनाओं की अभिव्यक्ति की है उससे कोई मतभेद नहीं है जी। अगर आपकी पार्टी के नेताओं का वाकई ये भावना है तो मैं उसकी कदर करता हूँ जी। मैं उसमें कोई आपत्ति नहीं कर रहा। पर जो एक शंका हम लोगों के मन में पैदा होनी शुरू हुई है वो इस कारण से शुरू हो गई है कि आपने संघर्ष तक बहुत प्रचार किया भ्रष्टाचार के खिलाफ, ठीक हो गया जी। और आज 1 महीने के बाद जो सूची आपने जारी की है उस सूची में आपकी जो राजनीतिक मजबूरी है दिल्ली में सरकार चलाने की, उसके कारण जो प्रमुख भ्रष्टाचारी जिनके खिलाफ आपने आंदोलन चलाया था उनके नाम उसमें नहीं है। ये जो तो कहीं ऐसा तो ना हो, एक सेकंड, ओके सर, कहीं ऐसा तो ना हो कि भ्रष्टाचार की बात करते करते आपने भी कहा कि हमको 5-6 महीने का समय चाहिए, तब तक तो लोकसभा का चुनाव हो जाएगा, केंद्र में सरकार बन जाएगी। अभी जो सरकार बनी है उसका अनुभव क्यों उतना अच्छा नहीं आ रहा जितना आपने वायदा किया था? क्यों आप उन भ्रष्टाचारियों पर लिहाज करने लगे हैं? शीला दीक्षित का नाम क्यों नहीं है? कार्रवाई करनी तो एक तरफ रही, सूची में नाम तक नहीं है। तो आपके मुताबिक जैन क्या साहब, आप- राहुल गांधी का नाम उन्होंने लिया आज है। की जो राहुल सूची गांधी का है, नाम। आज और की एक जो एक सूची बात है, इनको मैं कहना चाहता हूं जो हमारे हिमाचल के मित्र हैं, मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहा हूं अपने भाई से कि आपको अगर इसकी सरकार में, इनकी आम आदमी की पार्टी की सरकार में इतनी कमियां नजर आती हैं कि आपने एक असंसदीय शब्द का भी प्रयोग कर दिया जो नहीं करना चाहिए कभी भी, तो ये सारी बातें तो आप सोनिया गांधी जी को कहें जाकर कि वो समर्थन वापस ले ले। आज आपने तो की सरकार- तारीख- जैन साहब, आप वही सवाल उठा रहे हैं जो आप पहले भी कह रहे थे कि कुछ सवालों के जवाब आप आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार से मांगेंगे, लेकिन अभी तक वो आए नहीं हैं। सतविंदर जी, आप कुछ कहना चाहते थे? मैं एक बात कहना चाहता था। जब ये बात जो राहुल गांधी की बात कही है इन्होंने, राहुल गांधी एक ऐसे युवा नेता है जिन्होंने जो बिल जो कैबिनेट में भी पास हो गया था, अध्यादेश जो पास हुआ था कि जो भ्रष्टाचारी जेल के अंदर होंगे वो चुनाव मतलब के लड़ सकते हैं, शुरुआत जो है वो राहुल गांधी जी ने की, अध्यादेश पारा, बल्कि बीजेपी ने दूसरा ने बड़ा लाई भी तो शोर- आप ही की सरकार थी वो। नहीं मेरी सरकार लाई थी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये बात राहुल गांधी की बात आ रही है, राहुल गांधी ने ही पहल की, और राहुल गांधी का धन्यवाद अन्ना हजारे जी ने किया कि ये लोकपाल जो है आपकी वजह से मतलब कि जो है पास हुआ है, और जिन्होंने एक मतलब लोकपाल बिल पास कराने के लिए वो। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आज केजरीवाल जी जो है सिर्फ एक चुनावी स्टंट करना चाहते हैं। वो जो दिल्ली में आज अफरा तफरी जो मची हुई है, लोकपाल बिल पास हुआ है केंद्र सरकार का, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उससे एक चूहा भी नहीं मर सकता। चलो वो जो चूहा तो उन्होंने तो 1 महीने में करके उसमें तो उन्होंने कीड़ी भी नहीं मारी। महीना आप जो 60 उन्होंने साल रहे हो, एक उसका महीने सोचो। में तो एक कीड़ी भी नहीं मारी। 1 महीने में तो आपने कुछ अपनी 60 प्रोग्रेस साल में कीड़ियां मार दिखाते। चूहे की बात कर रहे हैं वो। जैसा। पर मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि ये आज ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो केजरीवाल जी जो आज लोगों को जो सपने दिखा रहे हैं, और उन्होंने जिस तरह से सपने दिखाए हैं, जो आज उनकी अपनी पार्टी के विधायक उनको झूठा और गलत बता रहे हैं,
वो अपने एक एमएलए को तो संभाल नहीं पाए, वो देश को आपका क्या MLA था, संभालेंगे? हमारा MLA थोड़ा ना वो था, देश हमारा का- कम से कम एक विजन है। आपने तो अपने बंदों को बीच में डाल आपने दिया भी ये बात कि कही। सही समय पे अपना नहीं, एक नहीं, नारा खड़ा कर दो, yes, झंडा yes, लेके खड़ा yes, कर अब दो, जिंदाबाद। जो आप ऐसा तो आए- नहीं होता है, पर शशिकांत जी हो सकता है आगे भी ऐसा ही हो। कोई बात नहीं है, हम उसका हमेशा फिर कैसे कंट्रोल नहीं? करेंगे, रिबटल करेंगे। ये समस्याएं तो होती रहती हैं। का विरोध कर दे, वो लोकतांत्रिक हमारा- वो हमारा हो प्रक्रिया गया, ऐसा तो मेरा होता इसमें- रहेगा, हम हो गया। उठेंगे उसमें मेरा बराबर इसमें उठेंगे। इतना निवेदन जी। है कि जो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बयान दिए हैं, जो भावनाएं व्यक्त की हैं, वो बहुत अच्छी हैं, देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, सुनने में बहुत अच्छी सारे ही सियासी दल सभी करते लगते हैं। करते हैं, वो भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और शो कर रहे हैं। लेकिन एक दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, तथ्य हैं, मुद्दे नहीं है, तथ्य हैं, जिनके कारण इस बात पर शक होता है कि क्या आम आदमी पार्टी ये सब कर पाएगी। सबसे पहला, इस सरकार का अस्तित्व उस कांग्रेस पार्टी पर टिका हुआ है जिसका आम आदमी के पार्टी में भी बारे में भी ये कहना कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेता इस पार्टी में है। ठीक। आज की सूची में 15 तो कांग्रेस के नेता हैं, राहुल गांधी भी उसमें शामिल हो गए हैं, शीला दीक्षित को शामिल करते तो 17 हो जाते, एमएलए को शामिल करते तो और हो जाते। कांग्रेस पार्टी कोई ऐसी कोई कूड़ी पार्टी नहीं है कि जो लोग उनके नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे उनकी सरकार चलने देगी। एक। नंबर दो, जो अभी तक का अनुभव सामने आया है और उस अनुभव में कांग्रेस ने एक अजीब किस्म की स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है। जैसा अभी मेरे मित्र बोल रहे थे, राहुल गांधी ने उसको रुकवा दिया। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, 10 साल से सरकार चल रही है, वो तो मैंने बोल ही जो दिया कर रहे कि जो आप कर ही रही लेके आए थे। ये पार्टी जब इसमें देखती कोई, है, हाँ। जब ये देखते हैं कि भी समय के अनुसार इनको जो सूट करता है, तो चरण सिंह को ले आएंगे, 1 महीने बाद डंप कर देंगे, चंद्रशेखर को ले आएंगे, 1 महीने बाद डंप कर देंगे, पंजाब में लक्ष्मण सिंह को लाए, उसको डंप कर दिया। कांग्रेस पार्टी इनको चलने नहीं देगी। बीजेपी अलग है, कांग्रेस पार्टी नहीं, हमने बीजेपी समर्थन की नहीं दिया, सियासत अलग रही हम है। उनके सामने खड़े, हमने इनको समर्थन नहीं दिया, हमने कहा नहीं, कि हम अभी आपको की बात समर्थन नहीं, देंगे। आपने जो हमने नारा ये नहीं गिनाया कहा। है, साहब ने- जैन साहब ने- भारत की जैन साहब राजनीति ने जो में, कहा, भारत जैन की साहब ने जो कहा, राजनीति उसमें में मैं क्रिया- एक जगह बता प्रतिक्रिया दो देना जहां चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके से समर्थन देके वापस लिया हो। इन्होंने चरण सिंह, चंद्रशेखर, वीपी सिंह तो नहीं, पंजाब में लक्ष्मण सिंह, क्या किया, समर्थन दिया, महीने बाद वापस ले शशिकांत लिया। जी, इसलिए मुझे देखिए, शक है। इसमें वक्त- मैं इतना वक्त खत्म हो रहा है, इतना शशिकांत कहना जी, आप- चाहता हूं, जी। मैं इतना कहता हूं, सबसे पहले तो मैं प्रणाम करना चाहता हूं जैन साहब, जो कि आम आदमी की तरह से एक पहले सही बोले, पर उसके बाद जब अपनी पॉलिटिकल पार्टी के फोरम पे आ गए, उस स्टेज से बोलने लगे, उस मुखौटे से बोलने लगे, तो कुछ गलत बातें भी इन्होंने बोली जो शायद हम जिससे ताल्लुक नहीं रखते नहीं, आप हैं, कहिए, एग्री नहीं करते हैं। मेरा कहने का भाव यही है कि देखिए, इस समय ये है, अगर हम चाहते हैं कि देश की तरक्की हो तो एटलीस्ट अपनी अंतरात्मा जो हमारी है, चाहे कांग्रेसियों की है, चाहे बीजेपी की है, चाहे सीपीआई की है, अकालियों की हो, किसी भी, उस एक बार आत्मा को लेते हुए कम से कम एक नया ट्रेंड तो शुरू कर सकें। हर बार हम बात करते हैं किसी की, वो गलत हो गया, वो गलत हो गया, वो गलत हो गया। अगर हम गलत हैं, जनता के भरोसे से हम उठ के आए हैं, आप जनता के हमको बीच में ही निकालते जा हैं। रहे हैं उसका जनमत जाने के लिए। संजीव, वक्त खत्म हो रहा है, एक सवाल के साथ मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। जो भी हो, जब अरविंद केजरीवाल कुछ भी कहते हैं तो जो आम लोग हैं वो उससे रिलेट करते हैं। देखिए, ये इनकी एक बहुत भारी सफलता है कि मुद्दे को किस समय कैसे उठाना है, कैसे आम जनता से जोड़ना है, उसकी कला में ये माहिर है, उन्हें आता है, और दिल्ली में उनको इसलिए सफलता मिली है। बात प्रशांत भूषण की हुई थी और मैं थोड़ा सा आधी अधूरी बात वो बोल गए थे, हिमाचल की बात करी थी। प्रशांत भूषण बहुत ही सम्मानीय सदस्य हैं उस पार्टी के। प्रशांत भूषण जो है सेलेक्टेड लड़ाई लड़ते हैं और भ्रष्टाचार के आरोपों से वो बच नहीं सकते, इसलिए कि इलाहाबाद में सिविल लाइन्स एरिया में उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए के स्टाम्प ड्यूटी की चोरी करी, ऑन रिकॉर्ड माना उन्होंने वहाँ पे, और ये ऑन रिकॉर्ड आया है। सेकेंड, मायावती सरकार से उन्होंने नोएडा के अंदर फार्म हाउस लिया, और मायावती के करप्शन के खिलाफ प्रशांत भूषण आज तक नहीं बोलते, और मायावती और मुलायम सिंह के करप्शन में इक्विवेलेंट दोनों पे आरोप हैं। तीसरा बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो राहुल गांधी की जो बात हो रही है करप्शन को लेकर, तो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा राणा साहब को कि राहुल गांधी ने निश्चित रूप से वो बिल को वापस करवा लिया। बिल क्यों लाया जा रहा था? लालू यादव को बाहर करने के लिए, लालू यादव की सदस्यता को बचाने के लिए। वो बहुत जोश में आए राहुल गांधी, वो फाड़ के फेंक दिए। अब क्या हो गया? अब वही लालू यादव बिहार में उनके फिर गठबंधन के बहुत परम मित्र मिल रहे हैं, दोनों की मीटिंगें हो रही है। तो ये एक दोहरा चरित्र जो है। जैन साहब ने ये दोहरा चरित्र है। कुछ ये नाम ना गिनाए। सेकंड, फिर भाजपा पे मैं एक बात आना चाहूँगा। समर्थन सिर्फ कांग्रेस ही नहीं लेती। अभी झारखंड में अर्जुन मुंडा की सरकार थी, और अर्जुन मुंडा की सरकार 2.5 साल चलाया गया। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिस पे करप्शन के तमाम चार्जेस थे, उनके साथ भाजपा ने गठबंधन किया, और जब शिबू सोरेन को सरकार बनाने की बात आई तो भाजपा बैकआउट कर गई। जब आपने कमिटमेंट किया था कि 2.5 साल हम चलाएंगे, 2.5 साल आप चलाएंगे,
फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि 2.5 साल आप चलाते रहे, और जब उन्हें मुख्यमंत्री पद देने की बारी आई तो आप भाग गए। और जबकि शिबू सोरेन नहीं ना, वो मैं एक बात बोल रहा हूं कि ये आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, तीनों का व्यवहार जो है, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल पर मैं भी कुछ नहीं बोलना चाहता, वो तो फाउंडेशन तक है, लेकिन प्रशांत भूषण के 3 मामले हैं। इलाहाबाद के सिविल लाइन्स एरिया में स्टाम्प ड्यूटी की उन्होंने बहुत भारी चोरी करी है, ये ऑन रिकॉर्ड है। डिप्टी कमिश्नर ने वहाँ पे उनको नोटिस किया, इन्होंने पैसे जमा कराए, इन्होंने अपनी गलती मानी। मायावती से नोएडा में इन्होंने कंसेशन कोटे के प्लाट अलाट कराए। मायावती का नाम तो लिस्ट में है। हाँ, इसीलिए तो मुझे हैरानी हो रही है। लिस्ट में है। मैं ये अब है ना, प्रशांत भूषण के, लेकिन प्रशांत भूषण जो है, प्रशांत भूषण आज तक सुप्रीम कोर्ट में मायावती के खिलाफ नहीं गए। करप्शन का नाम है नहीं कि मायावती जी के खिलाफ ही बंदा खड़ा किया जाएगा, इंसान खड़ा किया जाएगा। ठीक है, सवाल इतना है कि कांग्रेस पार्टी कितनी देर और कब तक आपकी सरकार चलने देगी, और कब तक आप कांग्रेस को बचाकर आगे चलने का प्रयास करेंगे, इसके बारे में लोगों को अंत में यही कहें, सब लोग आप सब लोग आम पार्टी में आ जाइए, आप सब लोग आम आदमी पार्टी में आ जाइए। तो आप ऐसा कीजिए, एक ये हो सकता है कि कांग्रेस और भाजपा भी आम आदमी पार्टी में तब्दील हो जाए। आप भी आ जाइए आम आदमी पार्टी। हमारा जो उद्देश्य है, शुक्रिया आप सभी का, हमारा भी आम आदमी पार्टी वोटर है। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज के डिबेट में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।